एल सील बॉर्न अर्बन लीजेंड। यह कहानी 1980 में साउथ अमेरिका के एक बहुत ही खूबसूरत गांव लॉस लिनस नाम की है, जहां पर चारों तरफ हरियाली और खेत ही खेत है। उन्हीं में से एक खेत के पास डोमिसो नाम का एक लड़का छुट्टियों में अपने चाचा के घर यहाँ रुका हुआ था। उन दिनों लोग अक्सर जल्दी सो जाया करते थे। डोमिसो बिस्तर पर लेट तो गया था, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। वह बस छत पर लगे पंखे को देखा जा रहा था। तभी अचानक उसे बहुत जोर से जानवरों के चिल्लाने की आवाज आई। वह उठकर बाहर गया तो उसने देखा कि आवाज एक एनिमल सेंटर से आ रही है, जहां पर बहुत सी गायें थी। डोमेंसो ने आसमान की तरफ देखा तो पूरा आसमान काले बादलों से ढका हुआ था। उसे लगा कि शायद गाय अपने आने वाले तूफान से घबरा रही है, इसलिए वह गायों को अंदर वाले तबेले में लेकर जाने के लिए उनके पास गया और गायों को बहुत मुश्किल से एक एक करके अंदर वाले तबेले में लेकर जाने लगा। पर डैमेसो कभी गायों को इतना बेचैन नहीं देखा था। इतनी बेचैनी की वजह से डैमेसो के लिए उन्हें वहां से ले जाना भी मुश्किल हो रहा था। तेज बारिश भी शुरू हो गई थी। बड़ी मुश्किल से जब कई सारी गायों में से कुछ गायों को अंदर वाले तबेले में भेज दिया तो उसे मीट की बहुत ही गंदी बदबू आने लगी। जैसे जैसे वह और गायों को अंदर भेज रहा था और गाय वहां से कम हो रही थी, वो बदबू वैसे वैसे बढ़ती जा रही थी। जब कुछ 5-6 गाय बच गई तो उसने देखा कि वहां एक बूढ़ी सी गाय खून से सनी हुई हड्डियां पड़ी। यह देखकर डैमेसो वहीं जम गया और जोर से चिल्लाने लगा। इससे पहले वो वहां से भाग पाता या कुछ कर पाता, उसको दूर से एक आवाज आई। तेज बारिश के बीच वो मीलों से आती हुई आवाज इतनी भयानक थी कि उसे सुनकर डैमेसो की रूह कांप गई। उसे सुनते ही डैमेसो समझ गया कि वह आज मरने वाला है, क्योंकि वह आवाज एल सील बॉर्न की सिटी की थी, जिसका मतलब था कि एल सील बॉर्न उसके पास आ रहा है। डेमोशो ने एल सील बॉर्न के कोई किस्से सुने थे। उसे याद था कि बचपन में कैसे उसके रिलेटिव्स एक आदमी की कहानी सुनाते थे जिसका एल सील बॉर्न से सामना हुआ था। उसके रिलेटिव की कहानी के हिसाब से वह आदमी भी एक ऐसे ही खेत में देर रात अपने घोड़े पर एक फंक्शन में जा रहा था। तभी बड़े से वीरान खेत में उसे घोड़े का पर किसी चीज से फैसला। जब उस आदमी ने उत्तर कर देखा तो वहाँ एक हिरण की हड्डी पड़ी थी, जिससे खाया हुआ मांस अभी भी लटक रहा था। इससे पहले कि वह घुड़सवार कुछ समझ पाता, उसे दूर से रूह कांपा देने वाली सिटी सुनाई दी। उसने अपने घोड़े को उठाने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी। उससे अपने से कुछ ही दूर वाले पेड़ पर किसी बड़ी सी चीज कूदने की आवाज सुनाई दी। घुड़सवार वहां से भागना चाहता था, लेकिन तभी उसके सर पर जोर से एक हड्डी आकर लगी, जिससे उसका सर फट गया। वह घुड़सवार खींचते हुए मदद मांगने लगा, लेकिन कोई फायदा नहीं था, क्योंकि मौत का चेहरा बनाकर 19 फीट का एक भयानक आदमी उसके सामने खड़ा था। सर पर एक हैट, लेकिन शरीर और चेहरा ऐसा कि जैसा कोई काल हो। उस घुड़सवार ने कभी कोई ऐसा भयानक जीव नहीं देखा था। उसके पास एक हड्डियों से भारी बोरी थी। बोरी में से हड्डियां निकालकर वह हड्डियों से घुड़सवार को बिना रुके मारने लगा। वह घुड़सवार अपनी जान की भीख मांगता रहा, लेकिन वह उसके शरीर से हड्डियां निकाल कर खाने लगा। अगली सुबह कुछ गांव वालों की गाय चराते हुए वह घुड़सवार नहीं बल्कि उसकी लाश मिली, जो कि एक कंकाल बन चुकी थी। कहते हैं कि वह 19 फीट का कंकाल जैसा दिखने वाला आदमी एक सील बॉर्न है, और वह आज भी उसे इलाके में भटकते रहता है। डोमिसो के दिमाग में यही कहानी चल रही थी, और इससे पहले वह भाग पता एकदम से जमीन पर 19 फीट की एक लंबी सी परछाई बन गई, और फिर उस 19 फीट का एक लंबा आदमी निकला, जिसे एक भूसे की है पहनी हुई थी और जिसके हर जगह से कटे हुए शरीर से उसका मांस लटक रहा था। यह 19 फीट से भी बड़ा आदमी और कोई नहीं बल्कि एल सील बॉर्न ही था।
वह आदमी उसे की तरफ चलकर आने लगा। उसकी पीठ पर लदी हुई बोरी से खून टपक रहा था। हड्डियों के टकराने की आवाज तेज हो रही थी और उससे भी ज्यादा तेज हो रही थी डोमेशो की दिल की धड़कन। उससे बचने के लिए डेमोशो वहां से भाग और उसने महसूस किया कि एल सील बॉन पेड़ों से चढ़कर एक से दूसरे पेड़ पर कूदकर उसका पीछा कर रहा है। डोमेशो चिल्लाता हुआ पर एल सील बॉन ठीक उसके सामने आकर खड़ा हो गया। वह अपने भयानक लंबे हाथ जिन पर उसी का कटा हुआ मांस लटक रहा था उसकी तरफ हाथ बढ़ाकर उसे मारने की कोशिश करने लगा। तभी कुत्ते की भौंकने की आवाज आई जिसे सुनकर एल सील बॉन एकदम से डर से झटपटाया और हवा में कहीं गायब हो गया। जब दमाशो ने देखा तो वहाँ पर उसका पालतू कुत्ता भौंक रहा था और जो शायद दमाशो के चिल्लाने की आवाज सुनकर वहाँ आया था। दमशो का खुद यह मानना था कि अगर उस दिन उसका कुत्ता वहाँ नहीं होता तो एल सील बॉन के पीठ पर टंगे बैग में दमाशो की भी हड्डियाँ होती। उस रात के बाद दामासो एल सील बॉन के बारे में ही सोचता रहता था। उसने अपने रिलेटिव्स और आसपास के रहने वाले बाकी लोगों से एल सील बॉन की कहानी पूछी। जो उन्होंने बताया वह उसके साथ जो हुआ उससे भी कई ज्यादा डरावना था। लोगों ने उसे बताया कि एल सील बॉन की यह कहानी बिल्कुल सच्ची थी जिसके अब एक बिगड़े लड़का अपनी छोटी सी फैमिली के साथ उस इलाके में 18 छुरी में रहता था। क्योंकि वह लड़का उसे परिवार का अकेला बच्चा था तो उसके माँ बाप और दादा उसकी सारी बातें मानते थे। एक दिन उसे लड़के ने डिनर के लिए अपने पापा से हिरण की मीट को लाने को कहा। इसके बाद उसके पापा अपनी हंटिंग राइफल और एक बोरी लेकर शिकार करने निकल गए। जब कोई देर तक उसके पापा वापस घर नहीं आए तो लड़का बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गया। उसकी माँ ने उस लड़के को उसकी प्रोटेक्शन के लिए एक बहुत तेज किचन नाइफ दिया और कहा कि वह जाकर अपने पापा को जंगल में ढूंढ कर वापस ले आए। जब वह लड़का वापस आया तो उसके साथ उसके पापा तो नहीं थे पर उस बोरी में मांस के टुकड़े, अंत कुछ ऑर्गन्स और हड्डियाँ थी जो उसने अपनी माँ को जाकर दे दी और हिरण का मांस कहकर पकाने को कहा। उसकी माँ को बोरी के अंदर का मीट बनाते हुए अजीब लग रहा था और उन्हें शक होने लगा था तो उसे लड़के की माँ ने लड़के के दादाजी को अपना डर बताया। जो सुनकर उसके दादाजी ने उस लड़के को ले जाकर पेड़ से बांध दिया और एक हंटर से उसे जोर जोर से मरने लगे तब तक जब तक उस लड़के ने सच नहीं बता दिया। एक ऐसा सच जो बहुत ही भयानक था। उसे लड़के ने बताया कि जब जंगल में उसके पिता मिले तो वह खाली हाथ थे क्योंकि वह हिरण का शिकार नहीं कर पाए थे। वह लड़का उनसे बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया और इस गुस्से में आकर उसे लड़के ने अपने पास पड़े चाकू से उनकी जान ले ली और इस चाकू से उनका मांस निकालकर बाकी शरीर के टुकड़े टुकड़े कर अपनी बोरी में भर लिया और घर आ गया। यह सच सुनकर उसे लड़के का दादा उसे इतनी जोर से हंटर करने लगे कि उस लड़के की शरीर का मांस उसके शरीर से कट कट के लटकने लगा। उसके दादा ने उसके बाद उसके घाव पर मिर्ची और शराब डालकर और उसको पेड़ से खोलकर उसके कंधे पर उसके बाप के मांस और हड्डियों से भारी बोरी डाल दी और उसके पीछे अपने 2 भयानक कुत्ते छोड़ कर दिए। उसे हमेशा के लिए भटकने के लिए छोड़ दिया। कहते हैं कि उसे दिन के बाद से आज तक उस लड़के की आत्मा एल सील बॉन के नाम से भटकने लगी। उस इलाके में रहने वाले लगभग सभी लोगों का मानना है कि उनका एक न एक बार एल सील बॉन से सामना जरूर हुआ है जो पेड़ों में बैठकर एक अलग ही तरीकों से सीटी बजाता है और जो भी देर रात खेतों में घूमता है पर एक जानवर की तरह अटक करता है। कहते हैं कि वह बस कुत्तों से है और इसीलिए उस इलाके के सभी घरों में कुत्ते पाले हुए हैं। दमाशो उस रात अपने कुत्ते की वजह से बच गया वरना वह भी आज एल सील बॉन का शिकार हो जाता। अलग ही तरीकों से सीटी बजाता है और जो भी देर रात खेतों में घूमता है उस पर एक जानवर की तरह अटैक करता है।